गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आशा है आप सब लोग अपने घर पे स्वस्थ और सुरक्षित हो। लास्ट टाइम अपन इंग्लिश ग्रामर में पार्ट स्ट्रक्चर्स के अंदर डिटर्मिनर्स चैप्टर नंबर 5 के अंदर स्टडी कर रहे थे और मैंने आप लोगों को इसमें इंडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में समझाया था। इसमें इंडेफिनेट आर्टिकल्स में अपने पास में ए और एन था और डेफिनेट आर्टिकल्स में अपने पास में द था। ए का यूज अपन किसी भी कॉमन वर्ड्स कॉमन नाउन से पहले यूज करते थे, जैसे कि अ बॉय, अ गर्ल, अ बोतल। ये यूज थे किसके? ए के। और एन अपन सभी वोवल्स से पहले, जो वोवल साउंड निकलता है ना, उससे पहले अपन एन का यूज करते थे, जैसे कि एन एलिफेंट, एन अम्ब्रेला, एन इंकपोट और एन ओवर। जबकि इसमें जो वर्ड स्टार्ट हो रहा है वो एस से स्टार्ट हो रहा है, ओवर में देखोगे आप। पर इससे पहले अपन एन का यूज करते हैं क्योंकि ये एच इसमें साइलेंट है, इसलिए इसको ओवर कहते हैं। तो साउंड निकलने में वोवल्स की ध्वनि आती है, जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू, तब इससे पहले एन का यूज किया जाता है। और द अपन यूज करते थे किसी फेमस प्लेस, फेमस पर्टिकुलर एनिमल, पर्टिकुलर पर्सन के लिए अपन द का यूज करते थे। और सुपरलेटिव डिग्री के अंदर भी अपन द का यूज करते थे। और कोई होली बुक्स हो गई और ग्रेट बुक्स है, ग्रेट ऑथर है, उनके नेम्स के आगे भी अपन द का यूज करते हैं। जैसे कि कोई नेशनल कोई भी, जैसे कि सॉन्ग है, उससे पहले भी नेशनल एंथम है, उससे पहले भी अपन द का यूज करेंगे। इस तरह द के कई यूजेस हैं। आज अपन कुछ और महत्वपूर्ण डिटर्मिनर्स के बारे में समझेंगे, जैसे कि अपने पास में है एनी व सम का प्रयोग। फर्स्ट है इसमें एनी एंड सम। ये कुछ और आर्टिकल्स है जिनका भी नाउन से पहले यूज किया जाता है। सम, ऑल, एनी, नो आदि एडजेक्टिव्स दोनों ही अर्थ में, अर्थात एडजेक्टिव्स में नंबर तथा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में प्रयोग किए जाते हैं। ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के रूप में यूज किए जाते हैं। देयर आर नो पैसेंजर्स ऑन द बुकिंग विंडो। इसमें देखोगे आप नो का यूज भी किया गया है। ही लेफ्ट नो वाटर इन द ग्लास। वह उसने ग्लास के अंदर पानी, कोई भी पानी नहीं छोड़ा। इसमें भी नो का यूज आ गया, तो नो का भी यूज करते हैं। नो भी डिटर्मिनर्स के अंदर आता है। He has purchased some animals। वह कुछ एनिमल्स परचेज करता है, उसने कुछ एनिमल्स परचेज किए। तो इसमें सम जो वर्ड है ये भी डिटर्मिनर है। Bring me some tea in the cup। मेरे लिए कप में थोड़ी चाय लाओ। तो सम जो वर्ड है यहाँ पे डिटर्मिनर्स का काम कर रहा है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, ये किसी चीज की क्वांटिटी इसमें बताई गई है। ये नाउन के बारे में कुछ अलग से एडजेक्टिव वर्ड, वो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं जो नाउन्स के बारे में वो कुछ डिफाइन करते हैं, जैसे कि उसकी क्वांटिटी बता देते हैं। सम का प्रयोग अफर्मेटिव वाक्यों में तथा एनी का प्रयोग नेगेटिव या इंट्रोगेटिव वाक्यों में किया जाता है। सम का ओनली सकारात्मक वाक्य होते हैं ना, उन्हीं में यूज करेंगे अपन। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव वाक्य में एनी का यूज किया जाएगा। जैसे कि एग्जांपल देखिए आप, I shall buy। सम मैंगोस। अब इसमें सम का यूज इसलिए किया गया क्योंकि ये सेंटेंस है ना जो अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य, इसमें नो नॉट नहीं आ रहा, इसलिए इसमें सम का यूज किया गया है।
सेकंड सेंटेंस देखेंगे अपन। I shall not buy any mangoes अब इसमें नोट आ गया, इसलिए इसमें एनी का यूज अपन ने कर दिया है। इसमें सम का करा था क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस था, ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें एनी का यूज होगा। थर्ड सेंटेंस देखिए, हैव यू परचेज्ड एनी मैंगोज। इसमें एनी का यूज होगा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है। हैव हेल्पिंग वर्ब है ना, इसलिए ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव के लिए अपन एनी का यूज करते हैं। सेकंड पॉइंट है ईच और एवरी। दोनों ईच और एवरी अर्थ में समान है। ईच यानी प्रत्येक, एवरी यानी भी प्रत्येक होता है। ये दोनों अर्थ में तो समान है, परंतु एवरी ईच से ज्यादा प्रभावशाली है। एवरी ईच से ज्यादा प्रभावशाली है। ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि एवरी का प्रयोग दो से अधिक के लिए यूज किया जाता है। ईच व्यक्ति जो किसी समूह का निर्माण करते हैं की ओर निर्देश देता है, और एवरी पूरे समूह को प्रदर्शित करता है। ईच का प्रयोग किया जाता है जबकि समूह में संख्या सीमित और निश्चित होती है। समूह में संख्या, कोई भी जो ग्रुप होता है उसमें क्वांटिटी होती है जो किसी पर्सन की, वो फिक्स होती है, उसमें फिर ईच का यूज किया जाता है। तथा एवरी का प्रयोग अनिश्चित संख्या के लिए किया जाता है, जिसमें फिक्स नहीं हो ऐसी क्वांटिटी के लिए अपन एवरी का यूज करेंगे। जिसमें फिक्स क्वांटिटी हो उसके लिए ईच का, जिसमें फिक्स क्वांटिटी नहीं हो उसमें एवरी का, एवरी डिटरमिनर्स का यूज करेंगे अपन। तो कुछ एग्जांपल देखेंगे इसमें भी। पेज नंबर 126 में ही है अपन। Every seat was taken, प्रत्येक सीट ले ली गई। तो इसमें जो सीट है इसकी क्वांटिटी आपको डिफाइन नहीं हो पा रही, इसलिए अपन इसमें एवरी का यूज करेंगे। Five boys were seated on each bench. पांच लड़के प्रत्येक बेंच पे बैठे हैं। अब इसमें इसका उपयोग इसलिए किया गया है क्योंकि 5 बॉयज काउंटेबल है, मतलब इनको काउंट कर सकते हैं ना, पर इसलिए इसमें इसका यूज किया गया है। Every one of these chairs are broken। इसमें इस गलती से लिख दिया, इसमें आर लिख सकते हो आप, आर ब्रोकन।
प्रत्येक चेयर टूट चुकी है। इसमें क्वांटिटी पता नहीं लग रही है अपन को, इसलिए इसमें एवरी का अपन ने यूज किया है। इस तरह से अपन एवरी और इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास में लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। लिटिल, नॉट मच, इस प्रकार लिटिल का अर्थ नकारात्मक रूप में होता है। जब भी नकारात्मक सेंटेंस आ जाएगा ना, उसमें लिटिल का अपन यूज करते हैं। जैसे देयर इज लिटिल होप ऑफ रिकवरी, यहाँ पे नकारात्मक सेंटेंस हो गया एक तरह से, वहां पे थोड़ी सी ही होप बची है रिकवरी करने में, तो एक तरह से नेगेटिविटी आ गई ना इसमें, इसलिए इसमें लिटिल का यूज किया गया है। सेकंड सेंटेंस देखोगे आप, थर्ड टॉपिक के अंदर फर्स्ट पढ़ा रहा हूं मैं आपको लिटिल। He showed little concern for his nephew, वह अपने नेफ्यू के लिए थोड़ा सा ही कॉन्सर्न किया उसने। उसने अपने नेफ्यू के लिए थोड़ा बहुत ही कॉन्सर्न दिखाया। इसमें भी नेगेटिविटी आ रही है, उसके लिए भी लिटिल यूज करेंगे। आगे है अ लिटिल, सम टफ, नॉट मच, थोड़ा सा हो और कुछ ज्यादा नहीं हो, उसके लिए अपन अ लिटिल का यूज करते हैं। और ये एक सकारात्मक वाक्य के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि अ लिटिल नॉलेज। सेकंड है अ लिटिल। इसमें एग्जांपल देखोगे आप, a little knowledge is a dangerous thing. थोड़ी मात्रा में जो जानकारी है वो डेंजरस चीज है, वो डेंजरस है। किसी भी चीज के बारे में जानकारी प्रॉपर होनी चाहिए। द लिटिल, नॉट मच, ज्यादा नहीं लेकिन सब। द लिटिल का यूज किया जाता है ज्यादा नहीं के लिए, पर सबके लिए यूज किया जाता है, मतलब सभी चीज उसमें इंक्लूड हो जाती है। जैसे कि डू नॉट स्पॉइल द लिटिल मिल्क यू हैव। द लिटिल का यूज देख लीजिए आप। Do not spoil. The little milk.
यू हैव। तुम्हारे पास में जो थोड़ा सा दूध है इसको आप तुम्हारे पास में जो ज़्यादा दूध नहीं है ना उसको आप स्पॉइल मत करो, उसके बारे में आप मत बताओ, उसको इग्नोर मत करो आप। इस तरह से लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल का यूज किया जाता है। अब अपन देखेंगे फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। ऐसे सभी संख्याबोधक शब्द है अतः इनका प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ होता है। इनका उपयोग काउंटेबल नाउन के साथ में होता है। एग्जाम्पल बता दूंगा मैं आपको भी। He has few friends in the college. He has few friends in the college. इसमें फ्यू का यूज होगा। फ्यू का यूज नकारात्मक अर्थ रखने के लिए ही होता है, जैसे कि he has few friends, उसके कॉलेज में कुछ ही दोस्त हैं, तो इसका मतलब नेगेटिविटी होगी ना, उसका मतलब दोस्त ही नहीं है कॉलेज में। सेकंड सेंटेंस है इसमें अ फ्यू, जैसे कि he wants a few books, उसके पास कुछ किताबें हैं। He wants a few books, वह कुछ किताबें चाहता है, तो यहाँ पे कुछ थोड़ी सी क्वांटिटी होती है ना, उसके लिए a few का यूज होगा। The few words that he spoke were sincere, जैसे कि इसका अर्थ बहुत नहीं पर थोड़ा कुछ, उसके लिए the few का यूज होता है। कुछ मात्रा में, मतलब पूरा तो नहीं पर थोड़ी सी मात्रा में होता है ना, उसके लिए द फ्यू का यूज करते हैं। सेंटेंस देखेंगे द फ्यू, वर्ड्स दैट ही स्पोक were sincere। बहुत तो नहीं पर थोड़ी कुछ मात्रा में जो शब्द थे that he spoke were sincere, वो सिंसियरली बोले गए थे। इस तरह से आपको a few the few का यूज करना था, और जो लास्ट एक्सरसाइज मैंने बताई थी ना आपको, इन्हीं वर्ड्स को यूज करना था, जैसे कि फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू को। अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से अपन इनका यूज करते हैं। जैसे कि जब नेगेटिविटी अपन अपने पास में आए तब अपन फ्यू का यूज करते हैं, और जब कुछ थोड़ी सी मात्रा में बताया जाए सेंटेंस के अंदर तब अपन अ फ्यू का यूज करते हैं। और बहुत सारा तो नहीं, थोड़ी कुछ मात्रा में किसी के बारे में बताए ना, तब अपन द फ्यू का यूज करते हैं। इस तरह से वो एक्सरसाइज कंप्लीट करनी थी, और आप ये कंपैरिजन कर सकते हो। और आज आपको एक्सरसाइज टेस्ट एक्सरसाइज सेकंड सॉल्व करनी है, यही आपका आज का होमवर्क है, और आगे की एक्सरसाइज में आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय।